हेलो फ्रेंड्स, यूनिक एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स, जो कि एनसीईआरटी का मैथ होगा। और इस एनसीईआरटी मैथ का आज से हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये भी हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखिए, तो इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। इसमें हम लोग मूल रूप से संख्या के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग संख्या का शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको संख्या बता दूं। संख्या, देखिए, जो कुछ भी हम लोग गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उन कैलकुलेशन में हम जिस नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मतलब कि एक माध्यम बनाते हैं, उस माध्यम को संख्या बोला जाता है। और इस संख्या को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है जी? एक वास्तविक संख्या तथा दूसरा काल्पनिक संख्या। ध्यान रखेंगे, वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं, रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या को हम लोग वर्चुअल नंबर बोलते हैं। देखिएगा, तो यहां हमें दो नंबर मिला, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। अब ध्यान रखेंगे कि हमको जो पढ़ना है, जैसे कि हम लोग ये 9th क्लास का पढ़ रहे हैं, तो इस 9th क्लास में और 10th क्लास में केवल हम लोगों को वास्तविक संख्या का ही जानकारी ग्रहण करना है। ये जो काल्पनिक संख्या है, इस काल्पनिक संख्या को हम लोग 11th या 12th में पढ़ते हैं। तो अभी तो हम लोग को केवल 9th के हिसाब से वास्तविक संख्या को जानेंगे। और इस वास्तविक संख्या में बहुत सारी बातें हमको जानने को मिलेगा। सबसे पहले वास्तविक का मतलब होता है वास्तव में कोई चीज है। तो उसमें जब कुछ चीज है तो उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं वास्तविक में, उन सबको पढ़ेंगे। इन वास्तविक संख्या में सबसे पहला हम लोगों का नंबर है नेचुरल नंबर्स। आइए हम लोग नेचुरल नंबर्स को जानते हैं। देखिए, हम लोग इसका डिफिनेशन वगैरह, एग्जांपल्स सब जानेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मेथड्स तो हम लोग जान लेंगे इसको कि नेचुरल नंबर्स क्या है। और भी आगे जो नंबर मिलेगा हम आपको सीरियल वाइज बताते चलते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर्स, दिस नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। देखिए, दिस नंबर्स starts from 1 to infinity, यानी कि इनफाइनाइट। यानी कि इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं? तो हिंदी में नेचुरल को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और यहां हम लोग कहेंगे कि वैसा संख्या जो एक से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, और उसे अनंत तक पढ़ते हैं। कहां से स्टार्ट होगा जी? तो एक से स्टार्ट होगा और अनंत तक पढ़ेंगे। इसको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो ये हम लोगों का नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या होता है। आप उसे हिंदी में लिख लीजिएगा। चलिए, हम लोग दूसरे नंबर की बात करते हैं, जिसको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स।
चलिए देखिए होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स भी सेम थोड़ा सा का अंतर है वैसे। दिस नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, यानी कि ये नंबर जो होता है वह 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक चलता है जी, अनंत तक चलता है। तो इसको हम लोग होल नंबर को क्या बोलते हैं जी हिंदी में, पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, पूर्ण संख्या। और इस पूर्ण संख्या में अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल अभी हम आपको जैसे यहां समझाए थे, यहां भी एग्जाम्पल्स होगा, ये शुरू होंगे 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इसमें हम लोग 0 से इनफाइनाइट तक के नंबरों को पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद हम लोगों का नंबर, तीसरा नंबर हम लोग जान लेते हैं, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स क्या होता है? देखिए इंटीजर्स नंबर्स का मतलब होता है, सबसे पहली बात जानेंगे, पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या रही बात की, इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो इसको आखिर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो ध्यान रखेंगे इसमें एक कैलकुलेट होता है, कैलकुलेशन होता है। इट कंटेन ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव, ध्यान रखेंगे, इट कंटेन ऑल पॉजिटिव नंबर्स and all negative numbers। ध्यान रखेंगे तो इसमें दो चीज नंबर्स आया हम लोगों को, पूर्ण रूप से अगर देखते हैं तो दो नंबरों की बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर्स। तो ध्यान रखें इस इंटीजर्स नंबर्स को हम लोग क्या नाम रखे हैं हिंदी में, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। और ध्यान रखिएगा जब हम लोग इसको पूर्णांक संख्या बोले हैं तो पूर्णांक संख्या में कौन कौन सा नंबर आएगा जी, एक पॉजिटिव नंबर्स आएगा और एक नेगेटिव नंबर्स आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा नंबर्स होता है, वैसा नंबर्स जिसके आगे प्लस हो, जैसे +1 +2 +3। और नेगेटिव नंबर्स कैसा होगा जी, जैसे -1 -2 -3। तो इन चीजों को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब यही पूर्णांक संख्या जो होता है वह नंबर लाइन पे भी दिखाया जाता है, जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे इस नंबर लाइन, जैसे कि मिड पॉइंट में हम 0 मान लेते हैं, तो इस साइड में आपका जैसे कि -1 -2 -3 -4 ये डॉट डॉट आगे होता है, और इधर आपका +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट आगे होता है। तो ये सबको मिला करके, जैसे कि नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला और ये 0 सबको मिला करके हम लोग कौन सा नंबर बोलेंगे, इंटीजर्स नंबर बोलेंगे, यानी कि पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अब इस पूर्णांक संख्या के बाद हम लोगों को नंबर्स पढ़ना है रेशनल नंबर्स। आइए पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स। इस सभी नंबरों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जो आपको एक्सरसाइज 1 पढ़ने में आपको काफी सहायता मिलेगी, और साथ साथ ही आपको क्लास 10th में भी काफी इससे सहायता मिलेगी। इसलिए इसको आप विशेष रूप से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं हम लोगों का जो नंबर बचा हुआ है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, आखिर रेशनल नंबर्स क्या होता है, देखिएगा रेशनल नंबर्स को हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। और ये कैसे, इसको हम लोग समझेंगे, आखिर ये किस तरह का होगा, कैसे इसे समझेंगे, जिस तरह से अभी हम लोग सब पढ़े उसको भी इसे समझेंगे। जैसे कि देखिए द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। लिखते थे हम द नंबर्स एक्सप्रेस, क्या बोल रहे हैं, द नंबर्स
एक्सप्रेस या कैन भी लिख सकते हैं। द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस फ्रॉम P अपॉन Q। किस फॉर्म में होगा जी? तो ये आपका होगा P अपॉन Q के फॉर्म में। और साथ ही एक और कंडीशन है वियर Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q के इक्वल में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो आपका P अपॉन जो Q मिल रहा है, जैसे कि ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आपका नोमिनेटर 0 हो सकता है लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और यही चीज अगर हम इसको हिंदी में बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ध्यान रखिए। और परिमेय संख्या यानी कि वैसी संख्या जो P बट्टा Q के रूप में होता है, जहां Q कभी भी 0 के बराबर ना हो, यानी कि ये Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज होता है हम लोगों का रेशनल नंबर। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा भाई है जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं जी? इरेशनल नंबर्स। देखिए अब इसमें हम लोग इरेशनल नंबर्स यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि इसका एग्जांपल हम नहीं बता पाए थे, चलिए एग्जांपल इसका देख लेते हैं परिमेय संख्या का एग्जांपल। जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6, 7/4, ऐसे ये सब आपका परिमेय संख्या होता है। अब ध्यान रखेंगे अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को हम लोग कैसे बता सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे हो सकता है? द नंबर्स cannot be expressed in a form P upon Q, यानी कि इसे कभी भी P upon Q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसे हम P बट्टा Q के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं उसको हम लोग इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या में अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो ये कौन कौन सा इसमें आ जाएगा, जैसे कि √2, √3, √5। अब देखिए यहाँ √4 नहीं आएगा क्योंकि √4 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है, स्क्वायर रूट। तो जिसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकल जाता है उसको हम लोग इरेशनल में नहीं रखेंगे क्योंकि वो आपका रेशनल हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का इरेशनल और रेशनल नंबर। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे, अब आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोगों का है रियल नंबर। चलिए देखते हैं रियल नंबर्स को। देखिए अब हम लोगों का जो नंबर्स है उसका नाम है रियल नंबर्स, यानी कि हम लोग को इस चैप्टर में रियल नंबर भी पढ़ना है। रियल नंबर देखिए इसमें क्या क्या होता है, इट कंटेन आपका रेशनल, इट कंटेन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि इसमें हम देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा नंबर होता है। तो इसमें देखिए इट कंटेन ऑल लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर में आपका दो तरह का नंबर जो है पूर्ण रूप से सम्मिलित होगा। कौन कौन सा नंबर? एक आपका रेशनल नंबर्स और दूसरा आपका इरेशनल नंबर्स। यानी कि हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं जी, रियल को,
वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम लोग डेफिनेशन में कैसे बोल सकते हैं? वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों होता है, उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल तो आप कुछ भी दे सकते हैं, जितना आप लोग नंबर पढ़े हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर, जो भी नंबर्स पढ़े हैं, उन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर्स बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग और भी कुछ नंबर्स जानेंगे। चलिए नाम जानते हैं उसका। इसके बाद हम लोगों का नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। जैसे कि these numbers are only factors are one and itself। क्या बोले हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान दो, कब से सुनेंगे या आपको लिखवा ही देते हैं, उससे अच्छा रहेगा। these numbers क्या होगा? these numbers are only factor। these numbers are only factor one and itself। यानी कि आप ध्यान रखें कि इसमें जो नंबर्स होगा वह वन से या खुद से, इटसेल्फ का मतलब स्वयं, खुद से विभाज्य होगा, जिसको हम लोग हिंदी में प्राइम नंबर्स को भाज्य बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अभाज्य बोलते हैं, इसको अभाज्य बोलते हैं। और अभाज्य संख्या एक वैसी संख्या होती है जो या तो एक से या तो खुद से विभाजित होती है, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा, एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपका 2, 3, 5, 7, 11। जैसे कि देखिएगा, किसी का आप एक उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। जैसे कि 11 में अगर डिवाइड की बात करते हैं तो 11 में केवल डिवीजन हो सकता है 1 से या 11 से। 7 की बात करें तो 7 में केवल 1 से या 7 से, बाकी किसी से ये डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपका होता है प्राइम नंबर्स। इसके साथ साथ हमको एक और नंबर पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। और ये कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? इसमें होता है these numbers having factors more than 2। these numbers having factor more than 2। यानी कि इस हम हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। यानी कि अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? वैसी संख्या जो, या वैसी संख्या जिसका विभाजन जो होता है 2 से अधिक नंबरों से हो, यानी कि जिसमें 2 से अधिक नंबरों से भाग लग जाए, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? भाज्य संख्या बोलेंगे, यानी कि कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम 8 एग्जांपल लेते हैं। तो 8 में आप लोग डिवाइड करते हैं तो 8 आपका 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और 4 से भी डिवाइड होगा, और 8 से भी डिवाइड होगा। और कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं, अगर 12 लेते हैं तो 12 आपका 1 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड हुआ, 6 से डिवाइड हुआ, और 12 से डिवाइड हुआ। तो इन सब से डिवाइड हो सकता है। तो ये चीज हम लोगों का है कंपोजिट नंबर। तो ये आपका क्लास 9 चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन था। और इतना इंट्रोडक्शन से आपका पूरा एक्सरसाइज बन सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। इस इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। धन्यवाद।